नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टाइल्स एंड क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटी। ये सेकेंड बुक होगा और ये चैप्टर नंबर 1 होगा। और चैप्टर 1 का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें हमारा टॉपिक आप एनसीईआरटी का देखेंगे तो क्या मिलेगा, नए राष्ट्र की चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बुक की लाइनों को कि 14 से 15 अगस्त के मध्य रात्रि को क्या हुआ, हिंदुस्तान आपका आजाद हुआ। मतलब आपका देश जो है, हमारा जो देश जो है कब आजाद हुआ, तो 14 और 15 के बीच में मध्य रात्रि को, ठीक है, 12 बजे। मतलब 14 तारीख को 12 तारीख को 14 तारीख का जी 12 बजे। तो 12 से 1 होगा, 12 बज के 1 मिनट होगा, तो क्या आ जाएगा, 15 तारीख आ जाएगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि 14 और 15 तारीख के मध्य में क्या हुआ, मध्य रात्रि को आपका देश क्या हुआ, आजाद हुआ। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किनको बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने क्या किया कि आपका है क्या, इसी रात को संविधान सभा में एक विशेष सत्र को संबोधित किया, मतलब एक भाषण को संबोधित किया, ठीक है। अब उस भाषण का नाम क्या था, जिनका एक प्रसिद्ध भाषण क्या नाम क्या दिया गया, तो भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विदु डेस्टिनी नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, सबसे पहली बात आपका कि हमारा प्रदेश आजाद कब हुआ, तो 14 से 15 अगस्त के का जी मध्य रात्रि 1947 में, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसी दिन को स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न ये बन जाएगा कि जब इसी रात को आपका है क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, उस भाषण का नाम क्या दिया गया, तो क्या रखेगा जी, तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट क्या जी, डेस्टिनी, या क्या जी, भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, ठीक है। क्या नाम दिया गया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट नाम दिया गया। अब आगे देखिए, आजादी के बाद जो है, ध्यान दीजिए, लोकतांत्रिक सरकार के जरिए जो है काम चलाया जाएगा। आजादी के बाद ना देश में कैसे सरकार बनेगी, लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, मतलब लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाएगा, लोगों की पसंद की सरकार को। फिर क्या चलाया जाएगा, फिर सबका भला का काम किया जाएगा। सरकार क्या करेगी जी, सारे के भले का काम करेगी। उसके बाद आपका है क्या, जो पुअर लोग हैं, जो वीक लोग हैं, जो गरीब और कमजोर लोग हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। मतलब देखिए, आपका देश आजाद हुआ कब जी, 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को आजाद होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। एक वो भाषण देते हैं, जिस भाषण का नाम आपको जरूर याद रखना है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, ट्रस्ट विद क्या जी, डेस्टिनी था। फिर आपका है क्या कि इसके बाद लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाती है। कहा जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार के जरिए अपने देश को चलाया जाएगा और फिर सारे का भला किया जाएगा, और खासकर जो गरीब हैं और जो कमजोर हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां चैप्टर के नाम है, तो आखिर 3 चुनौतियां सामने आई। कितने चुनौतियां सामने आई जी, 3 चुनौतियां। पहली चुनौती ये था, एकता के सूत्र में बांधना, सबको एक सूत्र में क्या जी, बांधना। देखिए, हमारे राष्ट्र में, भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते कि नहीं रहते हैं। अब इन सभी को एक साथ लेकर बांधना, एक साथ तैयार करना कि नहीं, हम एक देश रहेगा, उसमें अलग अलग आपका है क्या, मतलब संविधान में एक प्रॉपर भाषा को मतलब लाया जाएगा। इन चीजों में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही है। तो है क्या, एकता के सूत्र में बांधना, ये सबसे पहली चुनौती थी। सारे को एक में एक कर देना, ठीक है, हिंदी को भी एक कर देना, मुस्लिम को भी एक कर देना, ईसाई को भी एक कर देना, ठीक है। फिर जो वही जातियां है, मतलब अनेकों प्रकार की जातियां हमारे देश में, उन सभी को क्या कर देना जी, एक करना, ये सबसे बड़ा कठिन काम था। वही बात लिखा है, एकता के सूत्र में सबको क्या जी, बांधना, ये सबसे बड़ा चुनौती था। जाति को, धर्म को, ठीक है, इन सबको एक करना था। दूसरा है लोकतंत्र स्थापित करना। अब लोकतंत्र को स्थापित करने में भी बहुत ज्यादा चुनौतियां आ रही थी। मतलब मुस्लिम लीग मतलब अलग गुणगान कर रहे थे, हिंदू के जो संप्रदाय थे वो अलग गुणगान रहे थे, कुछ राजनेता थे वो अलग गुणगान रहे थे, ठीक है। तो लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत बड़ा समस्याओं को भी सामना करना पड़ा था। फिर आपका है क्या, जैसे संविधान में, मतलब संविधान जब बनाया जा रहा था तो उसमें भाषा को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा था। आपने हिस्ट्री के अंतिम में देखा था कि कैसे, मतलब आपका है क्या, तमिल वाले बोलते थे कि नहीं तमिल भाषा को लाया जाए, हिंदी वाले बोलते थे कि नहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो ऐसे में इंडिया का जो है कोई राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, बल्कि राजभाषा को बनाया गया संविधान में, और 22 भाषाओं को क्या की गई, अनुमति दी गई। फिर पूरे समाज का भला करना, तीसरा चुनौती क्या था जी, पूरे समाज का भला करना, ये भी क्या था, सबसे बड़ा चुनौती था।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।